भारत की इस पवित्र धरती पर जहाँ हर सांस में भक्ति बसी है, वहीं विराजमान है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। और उनमें से 7 का दर्शन सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक जीवन अनुभव है। ये यात्रा शुरू होती है महाकालेश्वर उज्जैन से, जहाँ काल भी महाकाल के चरणों में नतमस्तक हो जाता है। भस्म आरती की वो दिव्य शक्ति जो मन के सारे भय को शांत कर देती है। तो आइए, आज का ये हमारा व्लॉग होने वाला है महाकालेश्वर उज्जैन की। IRCTC भारत गौरव के माध्यम से 7 ज्योतिर्लिंग यात्रा एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा जो श्रद्धा, आस्था और अनुभव को एक साथ जोड़ती है। इस यात्रा में दर्शन होते हैं महाकालेश्वर, ओमकालेश्वर, सोमनाथ जैसे पवित्र ज्योतिर्लिंग के। तो हमारे महाकालेश्वर की यात्रा पे अब हम निकलते हैं योग नगरी ऋषिकेश से। तो मैं अभी पहुंच चुका हूँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में हमारी ट्रेन स्टार्ट होगी। और ये ट्रेन जो है वो हमको ले जाएगी 7 ज्योतिर्लिंग के लिए। तो ऋषिकेश में पहुंच चुके हैं और यहीं से ये ट्रेन चलती है। ऋषिकेश से फिर अभी यहाँ पे स्वागत का वो इंतज़ाम हो रहा है, क्योंकि जितने भी यात्री होते हैं वो सारा स्वागत करते हैं सब अपने हिसाब से। और मैं भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पे किस तरह से स्वागत हो रहा है। ट्रेन प्लेटफॉर्म में लग चुकी है और तकरीबन यहाँ से ये 6 बजे की टाइमिंग है इसकी, 5:35 के अराउंड में। और फिर आगे चलते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको इनकी तैयारी। तो हमारी ट्रेन थी सुबह के लगभग 5:45 बजे के अराउंड, और सभी यात्री धीरे धीरे करके रेलवे स्टेशन पर आने लगते हैं। IRCTC की भारत गौरव यात्रा ट्रेन खासकर धार्मिक और सांस्कृतिक यात्राओं के लिए चलाई जाती है। इस ट्रेन की उद्देश्य यात्रियों को एक ही सफर में कई पवित्र स्थल के दर्शन कराना होता है। ट्रेन में कंफर्टेबल स्लीपर और AC कोचेस, ऑन बोर्ड खाना, सफाई, सिक्योरिटी और टूर मैनेजर जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यात्रा के दौरान होटल स्टे, लोकल ट्रांसपोर्ट और दर्शन व्यवस्था भी IRCTC द्वारा की जाती है, जिससे यात्रियों को किसी चिंता की जरूरत नहीं होती। भारत गौरव ट्रेन सिर्फ एक रेल यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, सुविधा और भरोसे का सफर है, जो हर वक्त के लिए यादगार बन जाता है। अब हमारे सफर की शुरुआत होती है ऋषिकेश से। ऋषिकेश में IRCTC के द्वारा जितने भी यात्री आते हैं सभी का स्वागत किया जाता है। उनको माला पहना के, उनको पानी की बोतल देके, वेलकम ड्रिंक देके और टीका लगा के यात्रा की शुरुआत की जाती है। सुबह की ठंडी हवाओं के साथ ऋषिकेश स्टेशन पर एक अलग ही उत्साह था। भारत गौरव ट्रेन ऋषिकेश से उज्जैन की ओर रवाना होने वाली थी। हर कोच में बैठे यात्रियों के चेहरे पर श्रद्धा, आंखों में आस्था और दिल में महाकाल के दर्शन की ललक थी। अब जैसे ही ट्रेन ने गति पकड़ी, सिर्फ पटरियों पर नहीं बल्कि भक्तों के सपनों पर भी सफर शुरू हो चुका था। ये सफर सिर्फ ऋषिकेश से उज्जैन का नहीं था, ये भोले बाबा तक पहुंचने की यात्रा थी। तो इस ट्रेन की जो चलती है वो ऋषिकेश से चलती है, और इसका पहला जो रूट है
पहला जो स्टेशन आएगा वो हरिद्वार रहेगा। हरिद्वार होते हुए मुरादाबाद होते हुए झांसी पहुँचेगी और लगभग 2 दिन के अंतर में ये हमको उज्जैन में उतारेगी। तब तक इसी में सफ़र रहेगा और जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह, लंच वगैरह, डिनर लगेगा वो आपको मैं प्रॉपर इस वीडियो में दिखाऊंगा, कैसा इसकी क्वालिटी और क्या इसका वो है। इससे पहले भी मैं ट्रैवल कर चुका हूँ इसमें और वो आपको मेरी वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट आता है, फिर दिखाते हैं आपको कि ब्रेकफास्ट में क्या है। इस ट्रेन का यही है कि ये अपने टाइम के हिसाब से चलती है, इसका कोई टाइमिंग नहीं है कि कितने बजे तक वहाँ पहुँचती है। इसको जब सिग्नल मिलेगा तब ये अपने रूट पे चलेगी। तो नाश्ता आ चुका है और नाश्ता ये बहुत, अभी 8 भी नहीं बजे और अभी से नाश्ता दे दिया। पता नहीं खाया जाएगा नहीं खाया जाएगा, लेकिन नाश्ते में क्या है ये पता नहीं। मॉर्निंग में टी दी थी और बिस्किट दिए थे और अभी नाश्ता आ चुका है। तो हमारी आज सुबह का पहला ब्रेकफास्ट, जो बहुत ही लाइट ब्रेकफास्ट देते हैं IRCTC वाले, वो था पोहा और चटनी। क्योंकि ये यहाँ पे खाने में प्याज और लहसुन अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर आप यात्रा कर रहे होते हैं तो प्याज लहसुन आपको वैसे भी अवॉइड करना चाहिए। तो समय समय पर आपको पानी की बोतल भी दी जाती है रेल नील की। और तो अभी हमारी जो ट्रेन है वो पहुंची है योग नगरी, ऋषिकेश से होते हुए हरिद्वार, और हरिद्वार जो हर की पौड़ी, हर की नगरी कहते हैं जिसे। तो आज इन्होंने हमको लंच भी बहुत जल्दी सर्व कर दिया था, लगभग 10 या 11 बजे के अराउंड ही इन्होंने लंच सर्व कर दिया था। क्योंकि ये लिमिटेड खाना बनाते हैं, जितने यात्री चढ़ते हैं उसके हिसाब से खाना बनाते हैं। क्योंकि आज मुरादाबाद से और यात्री बैठने थे और लखनऊ से बैठने थे, तो ये जो ट्रेन है, ये इस ट्रेन का नाम है भारत गौरव यात्रा ट्रेन, और ये ऋषिकेश से चलती है 7 ज्योतिर्लिंग की तरफ, तो जो है मध्य प्रदेश, उज्जैन और महाराष्ट्र। इस ट्रेन की अवधि जो है वो 11 नाइट और 12 डेज़ की होती है, जिसमें आपको ये पूरा अरेंजमेंट करके देती है। आपको फूड वगैरह, होटल्स वगैरह, जहाँ भी आपको जाना है वहाँ के लिए आपको गाइड प्रोवाइड करती है, आपका इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करती है। और इसमें जो फूड सर्व होता है वो प्रॉपर हाइजीनिक फूड होता है और ऑन द स्पॉट, मतलब उसी समय बनाया गया खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है। पेंट्री इसमें अवेलेबल होती है और हमेशा इसमें आपको स्नैक्स वगैरह, टी वगैरह प्रोवाइड करते हैं। 7 ज्योतिर्लिंग ये घुमाएगी आपको, जो होगी सबसे पहले आपको घुमाएगी मध्य प्रदेश, फिर आपको गुजरात लेके जाएगी, देन महाराष्ट्र लेके जाएगी। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर। फिर ये द्वारकाधीश ले जाएगी, सोमनाथ ले जाएगी, देन फिर ये आपको नागेश्वर ले जाएगी। फिर महाराष्ट्र में जाएंगे तो महाराष्ट्र में ये त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर में आपको घुमाएगी, और एक और जगह घुमाती है जो है कृष्णेश्वर मंदिर। अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि मैंने पहले भी इस ट्रेन में ट्रैवल किया है, रामेश्वरम वगैरह ट्रैवल कर रखा है। तो अगर आपको वीडियो देखनी तो आप मेरे चैनल में जाके वहाँ वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। IRCTC ये यात्रा के दौरान ये लोग अपनी एक कैप और छाता और आई कार्ड देते हैं, जिससे कि कोई भी यात्री खो ना सके। इसलिए ये तीनों चीज़ हमेशा जब भी आप ट्रैवल करते हैं तो उसके साथ आपको ये प्रोवाइड करते हैं। अब लगभग 1.5 दिन के बाद हम पहुंचते हैं उज्जैन, और हमारी ट्रेन जो रुकती है वो उज्जैन में रुकती है। तो हे गाइस, हम पहुंच चुके हैं उज्जैन, और उज्जैन पहुंचकर अब हमको वेट करना है पहले यहाँ और बस का, फिर बस से हम ट्रैवल करेंगे अपने होटल की तरफ को। और अभी हम सारे लोग, जितने भी यात्री लोग हैं यहाँ से, अपने अपने गाइड के साथ बाहर जाएंगे और फिर वहाँ रुकेंगे। तो धीरे धीरे करके सारे बाहर निकल रहे हैं लोग। तो प्लान ये है कि अभी हम जा रहे हैं चिराग होटल, और लगभग 60 हमारे कोच से 60 लोग हैं जो चिराग होटल जा रहे हैं। होटल पहुंच के पहले थोड़ा नहाते हैं, फ्रेश होते हैं, क्योंकि मॉर्निंग से किसी ने नहाया नहीं है, और नहाने के बाद फिर दर्शन को निकलेंगे अपने अपने यात्रा में। लंच पूरा हो चुका है, और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं
कि सभी यात्री जो भी चिराग पैलेस में जाने वाले हैं वो अपने अपने गाइड के साथ निकल चुके हैं रात में। तो आज है डे टू में हमें महाकालेश्वर के दर्शन करने होंगे और देखते हैं कैसी भीड़ होती है, क्या होती है। महाकालेश्वर मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भस्म आरती बहुत फेमस है। वो मॉर्निंग में सुबह 4 बजे के अराउंड होती है और तो 4 बजे तो हमको वो नहीं हुआ क्योंकि हमारे पास टिकट वगैरह कुछ नहीं है। लेकिन ये देखिएगा तो हमारा जो होटल था वो रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में ही था, तो उतना कुछ ट्रैवल नहीं करना था। हम सिर्फ ट्रेन से उतरे और रेलवे स्टेशन से निकलते ही अपने होटल तक पहुंच गए। होटल का नाम था चिराग पैलेस, जहाँ पे हमने थोड़ा फ्रेश हुए, थोड़ा नहाए, थोड़ा चेंज किया। उसके बाद फिर हम निकलते हैं महाकालेश्वर मंदिर की ओर। अब होटल में आपको रूम किस प्रकार मिलेंगे? अगर आप 2 लोग हैं तो आपको 1 रूम मिलेगा, अगर आप 4 लोग हैं तो आपको 2 रूम मिलते हैं। तो अभी हमने 2 रूम ले लिए हैं अपने IRCTC ने जो हमको प्रोवाइड किए हैं, और वो एक रूम है ये जो 1 नाइट का स्टे के लिए दे रखा है। सो 2 बेड हैं इसमें ही। इस फ्लोर में बहुत सारे रूम हैं। एक रूम ये है, लाइट नहीं है, लाइट तो नहीं है। लिफ्ट भी दे ही रखी है इसमें, और होटल बड़ा है। हे गाइस, तो वी आर रेडी और अब हम निकल रहे हैं फ्रेश होके, नहा के, एकदम तरोताज़ा होके अपने पहले डेस्टिनेशन जो है महाकालेश्वर और मंदिर को निकलते हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 1 किलोमीटर कवर करके फिर हम वहाँ पे पहुँचेंगे महाकालेश्वर मंदिर। देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है। बताया जा रहा है कि आज बुधवार है, बुधवार और शुक्रवार को भीड़ कम होती है। देखते हैं कैसा होता है। आगे का मैं आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे जाना है, कैसे किससे जाना है। और अभी हम जस्ट रेलवे स्टेशन के सामने होटल चिराग करके है। अगर आप कभी भी महाकालेश्वर आते हैं तो होटल चिराग करके आपको रेलवे स्टेशन के ठीक अपोजिट साइड में, जैसे आप बाहर निकलेंगे अपोजिट साइड में आपको होटल चिराग पैलेस दिखेगा। तो वहीं पर आज हमारा स्टे है। क्या कह रहे थे मौसी आप? कौन सा खाना खा रहे थे आप? अभी सब्जी का जाओ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं महाकालेश्वर मंदिर के ठीक सामने, और जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये है। अब रेलवे स्टेशन से मंदिर की दूरी लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर की थी। तो अगर आप रेलवे स्टेशन से रिक्शा पकड़ के भी चलते हैं तो 20 रुपीज़ आपका टिकट पड़ता है। अब हमें मिलते हैं हमारे साथ उत्तराखंड के ही खटीमा से रहने वाले कुछ यात्री, जिनके साथ हमें भी अच्छा लगता है, और हम निकलते हैं महाकालेश्वर मंदिर दर्शन के लिए। रास्ते में बहुत सारे ऐसी दुकानें मिलेंगी जहाँ से आप प्रसाद लेके भी मंदिर की तरफ जा सकते हैं। तो ये पूरा एरिया जितना भी है ये सब महाकालेश्वर मंदिर में है, पूरा महाकालेश्वर मंदिर का है। एंट्री गेट कहाँ से? लेफ्ट, आगे से लेफ्ट, और एग्जिट गेट वहाँ से ही वापस वहीं से है ना? हाँ, वो कह रहा था कि पीछे। हाँ हाँ, अरे वो लेने के लिए, प्रसाद लेने के लिए कह रहे हैं। तो अभी हम महाकालेश्वर मंदिर में हैं, और जैसे कि मैं आपको दिखा सकूं कि एंट्री गेट के लिए यहाँ से है, लेकिन आपको जस्ट बेवकूफ़ बनाया जाएगा कि ताकि आप वहाँ से प्रसाद ले सको। अब मंदिर का एरिया इतना बड़ा है कि आप चल चल के ही थक जाओगे, क्योंकि रास्ता कहाँ से जाना है, कहाँ से निकलना है, इसमें आदमी घबरा जाता है। इसलिए अब बेहतर यही है कि आप आसपास के लोगों से ही पता करके आगे की तरफ बढ़ें। तो ये है महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन का सबसे बड़ा मंदिर। अब बाहर कुछ लोगों से मालूम पड़ा कि आप अंदर कैमरा या मोबाइल फ़ोन लेके नहीं जा सकते हैं। तो आपको, अगर आप कभी भी महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने जाते हैं तो आपको कैमरा और मोबाइल अपना जमा कराना होता है। अब जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं तो आज बहुत भीड़ कम थी,
क्योंकि आज था बुधवार का सायंकाल का समय। हो चुके हैं पूरे और दर्शन अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था, ना मोबाइल ले जाना अलाउड था, पर दर्शन हुए। जैसे मतलब आपने वीडियोज़ वगैरह यूट्यूब वगैरह में देखा होगा कि दर्शन होती है, बस मारती होती है, वो सुबह 4 बजे होती है, लेकिन अभी जो व्यू आ रहा है वो ये आ रहा है गाइस। तो मंदिर की एंट्री यहीं से है और यहीं से आपको जाना पड़ेगा अंदर दर्शन करने के लिए, और गोल सर्कल करके फिर आपको बीच में मंदिर में दर्शन करने पड़ेंगे और फिर आप घुमा के ऐसे आओगे यहाँ पे। तो ये है महाकालेश्वर मंदिर जो है उज्जैन में। अब जैसे ही सूरज अस्त होने लगता है, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर दिव्यता से जगमगाने लगता है। शंख, घंटी और मंत्रों की ध्वनि के बीच महाकाल की शाम की आरती आरंभ होती है। दीपों की रोशनी, धूप की सुगंध और हर जगह जय महाकाल के साथ ऐसा लगता है जैसे समय खुद महादेव के चरणों में थम गया हो। ये आरती सिर्फ एक विधि नहीं, बल्कि भक्त और महाकाल के बीच का अमर संबंध है। उज्जैन में स्थित श्री महाकालेश्वर कॉरिडोर सिर्फ एक मार्ग नहीं, बल्कि आस्था का विशाल पाठ है। ये कॉरिडोर महाकाल मंदिर को एक नई भव्यता देता है, जहां शिव कथाएं, मूर्तियां और दिव्य कलाकृति हर कदम पर महादेव की लीलाओं का एहसास कराती हैं। मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसी चीज़ें बना दी हैं, मतलब लोग यहाँ आए टूरिज़्म करें, और ये सब मतलब बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ बना रखी हैं, इसको देख के लोग लुभान्वित होकर वीडियोस वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह बनाते हैं। शाम के समय जब रोशनी जगमगाती है तो पूरा कॉरिडोर अलौकिक लगता है, जैसे भक्तों का हर कदम महाकाल के ओर करीब ले जा रहे हैं। महाकालेश्वर कॉरिडोर आस्था, कला और संस्कृति का एक जीवंत संगम है। तो ये है उज्जैन में आके आप यहाँ की सुंदर आकृतियों का आनंद ले सकते हैं। पीछे शिव जी हैं, जितने भी शिव जी के मतलब अवतार हैं, जितनी भी उनसे जुड़ी हुई कहानियाँ रही हैं, वो सब उन सब के पात्र आपको यहाँ पे बने हुए दिखाई देंगे, और हम उसी का आनंद लेते हुए आपको दिखा रहे हैं ये आकृति। इसमें वो गौरा में बैठे हुए हैं शिव जी, और ये गाइस ये लाइन से लगी हुई हैं, जितने भी कलाकृति बने हैं सब लाइन से। वाह, तो ये है रावण, जिन्होंने कैलाश पर्वत अपने सर में रखा हुआ है। So we are right now in महाकालेश्वर मंदिर के कॉरिडोर में घूम रहे हैं हम, और जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे और मेरे आगे की खूबसूरती, ये जो बना है ना गाइस, ये अल्टीमेट है गाइस। इसको बनाने में बहुत टाइम लगा होगा। मेन गेट ये है, हमने जहाँ से घुसे थे वो पीछे का रास्ता था, लेकिन गेट, पहला गेट, मेन गेट जो है वो यही है। तो गाइस जैसे कि ऑटो वाले ने बताया कि अभी बहुत सारे मकान टूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी भी डेवलपमेंट चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जो अवैध जगह में रह रहे थे, तो उन्हीं को भगा के, मतलब उन्हीं को हटा के गवर्नमेंट यहाँ पे डेवलपमेंट कर रही है। और अभी हम जा रहे हैं शिप्रा नदी के पास में, जो है उज्जैन की सबसे बड़ी फेमस नदी। उज्जैन की पवित्र धरती पर बहने वाली शिप्रा नदी सिर्फ पानी की धारा नहीं, बल्कि आस्था की पहचान है। कहा जाता है कि शिप्रा के तट पर स्नान करने से पाप धुलते हैं और मन को शांति मिलती है। इसी नदी के किनारे सिम्बा अष्टा कुंभ का महान आयोजन होता है।
तो दर्शन करने के बाद अब हम आए हैं डिनर करने के लिए, जो है डे 2 का हमारा डिनर होगा जहाँ पे, और ये होगा बालाजी गार्डन पे इन्होंने करवा रखा है। तो सभी का जितने भी लोग हैं यहाँ पे डिनर करने वाले, वो सब बालाजी गार्डन में डिनर करेंगे। और डिनर करने के बाद सब लोग अपने अपने होटल में जाएंगे और रेस्ट करेंगे। फिर कल सुबह लगभग 6 से 6:30 बजे के अराउंड में यहाँ से निकलेंगे ओमकारेश्वर के लिए। और मेरे ठीक सामने महादेव की छवि बहुत ही खूबसूरत, राधे राधे हर हर महादेव, देखिए। और ये है वो लोकेशन जहाँ पे हमारा डिनर होगा अभी। तो रात्रि के समय हम डिनर करने के बाद अपने अपने होटल में प्रस्थान करते हैं और वहीं पे आज का हमारा स्टे होता है, क्योंकि कल हमको निकलना होता है ओमकारेश्वर मंदिर के लिए। तो आज का ये व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। कल मैं आपको दिखाऊंगा ओमकारेश्वर मंदिर के प्यारे दर्शन। मिलता हूँ मैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव, राधे राधे। हर हर महादेव। तो अभी हम खड़े हैं नर्मदा नदी के पास, ओमकारेश्वर मंदिर के बिल्कुल पीछे।